Hello students, welcome back to the world of mathematics. This is Mahendra Sangani and you are watching my YouTube channel Mahendra Sangani Math is Everywhere. Okay, so this is ninth lecture for the chapter matrix and till now we have completed many theories and we have completed our exercise 3.1 also. In our last lecture we have completed symmetric and skew symmetric matrices property for those and transpose of matrices. As you can see, this portion has been completed in our last lecture. Today we will need to complete all the questions based on those theories. Okay, let's start with example 20. As you can see, these all examples are just for the verification. It cannot be asked in exam definitely because this is for the verification only. ये वेरिफिकेशन वाला एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो यू जस्ट नीड टू वेरीफाई ऑल द प्रॉपर्टी. जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी ना, वो सब वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं एंड फॉर ओनली प्रैक्टिस कि ये जो ए है उसका डैश कैसे फाइंड किया, मतलब उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाए, एडिशन कैसे किया जाए. दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न इन दिस क्वेश्चंस. ओके, सो वो तो एल्जेब्रा में हमने ऑलरेडी सीख लिया कि भाई मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है. बस इसमें एक्स्ट्रा क्या देखना है कि भाई डैश कैसे किया जाता है. वो ऑलरेडी हमने थियोरेटिकल पोर्शन में भी देख लिया था कि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका डैश क्या होगा. तो बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, पहली रो को पहली कॉलम बना दो एंड दूसरी रो को दूसरी कॉलम बना दो. व्हाट वी गेट इज ए डैश. अगेन वापस उसका डैश करोगे, मतलब वापस उसी को ट्रांसपोज करोगे तो वही पहली रो पहली कॉलम, 3 4 बिकम 3 4 फर्स्ट कॉलम, √3 टू सेकंड रो बिकम √3 टू सेकंड कॉलम, 2 0 थर्ड रो बिकम 2 0 थर्ड कॉलम. So as you can see, first matrix and second matrix, first equation and second equation both are similar. Hence we can verify that a dash of whole dash equal to a. By similar procedure we can prove a plus b whole dash equal to a dash plus b dash. You just need to see the procedure. मैंने कैसे लिखा है वो आप देख लो एंड एक बार समझने की कोशिश करो. इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, है ना, बाय कमेंट सेक्शन, और आप मुझे लाइव लेक्चर में भी पूछ सकते हो. ठीक है. एंड द थर्ड वन यू कैन सी, जस्ट वी हैव मल्टीप्लाई वन स्केलर क्वांटिटी विथ एनी मैट्रिक्स. एज यू कैन सी, देन आफ्टर बी फाइंड करने के बाद उसका डैश कर लिया, उसको इक्वेशन 1 दे दिया, फिर बी डैश सेपरेटली पहले फाइंड किया, फिर उसको के से मल्टीप्लाई किया, एंड देन व्हाट वी हैव गॉट एज अ मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द फर्स्ट मैट्रिक्स. So by that way we can say that k into b whole dash equal to k into b dash, है ना. ये k को हम k को डैश देने की जरूरत नहीं है. That is already we have studied in theoretical portion. Example 21 is also for the verification. Here they have given matrix a and b and just we need to verify this a into b whole dash equal to b dash into a dash. So first of all we have found ab by matrix multiplication, then I have got ab whole dash, है ना, and then b dash and a dash we have found from the question by just converting row into column. As you can see, b is 1 3 minus 6 in the row, then b dash will be 1 3 minus 6 in the column. A is minus 2 4 5 in the column, then a dash is minus 2 4 5 in the row. I can interchange row into column or column into row. By both the way I can find the a dash. हाँ, दोनों से सिमिलर ही आंसर आता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कोई बोलेगा सर रो को ही कॉलम करना है, ऐसा तो नहीं है ना, कॉलम को रो करना है. बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर सिमिलर. दोनों सिमिलर ही. आप एक बार देख सकते हो, किसी भी चीज़ को रो से कॉलम करो, रो से कॉलम में इंटरचेंज करो, या फिर कॉलम से रो में इंटरचेंज करो, यू विल फाइंड सिमिलर आंसर इन बोथ द वे. सो अगर ए को ए डैश में कन्वर्ट करना है तो कोई बोलेगा सर ये कॉलम को रो बना दिया आपने, बराबर है क्या? तो बोलूँगा हाँ, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो तो ये पहले वाली रो है वो -2 है, उसको मैं पहली वाली कॉलम समझ लूँ. चलो, फिर दूसरी वाली रो है 4 तो उसको मैं दूसरी वाली रो समझ लूँ, और तीसरी वाली रो 5 है उसको तीसरी वाली कॉलम समझ लूँ. तो यहाँ पे रो टू कॉलम इंटरचेंज भी हो ही गया है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. इफ यू आर हैविंग इजीनेस इन कॉलम टू रो बाय कन्वर्टिंग कॉलम टू रो, देन डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ओके. एंड रो से कॉलम में कन्वर्ट करना ईजी लग रहा है तो उसके हिसाब से करो. ठीक है. बाय आफ्टर फाइंडिंग बी डैश एंड ए डैश, जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, okay, and then again multiply
b dash and a dash, you will find similar answer to the equation 1. So by this way you can verify. Now let's start with the example 22. See, example 22 is one of the good example in this exercise. ये exercise है, ये जो portion है ना, उसमें एक equation ऐसा है जो एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है, मतलब एनसीईआरटी वाले ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. सो आई हैव पुट इट इन IMP मोड. क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, हमने एक ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो थियोरेटिकल पोर्शन में 5th पॉइंट दिया था, ये वाला है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स को एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज यू कैन सी. और वो वहाँ पे मैंने ये सब दिखाया था कि ये ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है. और ये सिमेट्रिक क्यों है हमने ऑलरेडी यहाँ पे समझ लिया था, ठीक है. ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है एंड ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है उसको भी हमने यहाँ पे समझ लिया था बाय टेकिंग ट्रांसपोज, है ना. ट्रांसपोज की प्रोसीजर से हमने ये दोनों को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में समझ लिया था इन अवर लास्ट लेक्चर, इन द 8th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी जस्ट नीड टू convert this matrices into two matrices. वही सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में कन्वर्ट करना है. मैंने ये ऑलरेडी प्रोसीजर बराबर से लिख ली है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखी है कि आप लोग उसको बराबर, इस प्रोसीजर को बराबर से अपनी बुक में लिख सको, ठीक है. बहुत ही सिंपल सा है. आपको मेरे ख्याल से मैंने ये प्रोसीजर समझा दी थी कि ये यहाँ पे b इक्वल टू ऐसा कैसे बन जाता है. तो आप देख सकते हो, पहले तो b इक्वल टू 1/2 इंटू 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड. इट इज ऑल्सो गुड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं चेंज ऐसा. यस, 2b की जगह b प्लस b लिख सकते हैं. हाँ, मैंने फिर यहाँ पे b डैश ऐड किया एंड b डैश सब्ट्रैक्ट किया, चलेगा? हाँ चलेगा. अब देख सकते हो b डैश ऐड किया एंड b डैश सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है. b डैश ऐड एंड b डैश सब्ट्रैक्ट, ओके, कर सकता हूँ. फिर मैंने क्या किया, 1/2 को b प्लस b डैश के साथ दिया एंड 1/2 को b माइनस b डैश के साथ भी दिया, है ना. मैं दोनों को ये 1/2 को इसके साथ भी दिया एंड इसके साथ भी दिया, ठीक है. आई कैन गिव इट लाइक दिस. यस, सो आई गेट दिस वन, मुझे ये वाला मिल गया, 1/2 b प्लस b डैश एंड 1/2 b माइनस b डैश. दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड इन अवर थियोरेटिकल पोर्शन. हमने थियोरेटिकल पोर्शन में यही लिखवाया था कि कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे वाले सिमेट्रिक, ये वाला सिमेट्रिक है, दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो मैंने सबसे पहले, अगर मुझे ये याद नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स का ये वाला फॉर्म याद नहीं है कि b इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, तो मैं पहले इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है. ये ऐसी सिंपल सी प्रोसीजर आप आराम से याद रख सकते हो. इसको मैं अगर x एज्यूम करूँ और इसको मैं अगर y एज्यूम करूँ, है ना, लेट x इक्वल टू दिस वन एंड y इक्वल टू दिस वन, सो दैट व्हाट वी गेट, b इक्वल टू x प्लस y. तो ये b मैट्रिक्स जो बना ना, ये b मैट्रिक्स, उसको x प्लस y के समेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ x क्या होगा, तो x होगा सिमेट्रिक एंड y क्या होगा, y होगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट इन अवर क्वेश्चन व्हेन एवर दे आस्क. अगर वो पूछते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ताकि हम उसको ऐसे एग्जैक्टली समझा सके कि हाँ, मैंने इस तरह से ये फाइंड किया है, जहाँ पे x है वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड y जो है वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है. अब x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए? बहुत ही सिंपल सी चीज़, सबसे पहले b प्लस b डैश फाइंड करना है. तो ये b तो है ही, ठीक है, b है, ये वाला b लिख दिया, प्लस b डैश, तो बस इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो. ये b के मैट्रिक्स में बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो -1 3 4 बिकम्स सेकंड कॉलम -1 3 4 एंड थर्ड रो 1 -2 -3 बिकम थर्ड कॉलम 1 -2 -3, एज यू कैन सी. सो दिस वन इज b, है ना, ये b है हमारा और ये हमारा b डैश है, ठीक है. सो बस उसका एडिशन कर लिया हमने, b प्लस b डैश, आई विल गेट दिस वन, मुझे ये वाला मिल गया. अब मैंने क्या किया, मुझे फाइंड करना है x इक्वल टू 1/2 b प्लस b डैश, मतलब उसको b प्लस b डैश के आंसर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. सो आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड दिस विथ 1/2, सो आई गेट x. सो x इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस वन, दैट इज, इसको सभी को 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 इंटू दिस वन, है ना. 1/2 मतलब बाहर मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो 1/2 सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो पता है ना. स्केलर क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाई विथ ईच एंड एवरी कंपोनेंट और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी सभी मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. सो मैंने कर दिया 4 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 2. इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 डिवाइड किया तो -3/2, इसको 2 डिवाइड करने से -3/2 -3/2
फिर 6 बन गया 3, 2 बन गया 1, -3 बन गया -3/2, 2 बन गया 1, -6 बिकम -3. सो बाय दिस वे आई हैव फाउंड x. ओके, अब मैंने x फाइंड करके यहाँ पे क्या दिखाया है देखो, एंड x डैश भी फाइंड कर लिया. अब x डैश क्यों फाइंड किया तो मैं बताता हूँ. चलो पहले मैंने x फाइंड किया, फिर x डैश तो फाइंड करना आता है ना. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो. कोई बोलेगा सर तो ये तो सिमिलर ही दिख रहा है. हाँ बस तो वही फंडा है भाई. x डैश एंड x बोथ आर इक्वल एज यू कैन सी हियर. दैट इज वाई दिस x मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब प्रूव होता है, जब उसका ट्रांसपोज है वो खुद दोनों इक्वल हो. तो मैंने इसीलिए यहाँ पे x डैश फाइंड करके प्रूव करके दिखाया है कि चलो ये x है एंड x डैश है. x तो हमने फाइंड कर लिया था, x डैश फाइंड करके उसके बाद हमने x डैश इक्वल टू x लिख के वहाँ पे दिखा दिया कि हाँ ये x मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया एंड प्रूव भी कर दिया उसको कि वो सिमेट्रिक है. फिर सिमिलरली हमने y मैट्रिक्स बनाया 1/2 b माइनस बी डैश फाइंड करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन अगेन y डैश फाइंड करके व्हाट आई नीड टू प्रूव, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, y डैश इक्वल टू -y, वो पता है ना, a डैश इक्वल टू -a होता है तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है. तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मुझे ये वाला प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने पहले क्या फाइंड किया, y फाइंड कर लिया था. चलो y फाइंड कर लिया, फिर y डैश फाइंड किया. चलो फिर मैंने क्या फाइंड किया, -y डैश फाइंड किया. एंड देन एज यू कैन सी अगर y डैश इक्वल टू -y होता है तो ऑब्वियसली -y डैश इक्वल टू y तो होता ही है ना. सो मैंने ये दिखा दिया, ये वाला प्रूव कर दिया कि चलो -y डैश जो है उसी का आंसर y जितना ही है. आप देख सकते हो -y डैश एंड y बोथ आर इक्वल. एज y इक्वल टू -y डैश इज ऑल्सो इक्वल टू -y. ठीक है, y एंड -y डैश अगर सिमिलर है तो उसको हम नेगेटिव इस तरफ देते हैं, तो y डैश इक्वल टू -y, एंड दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो y इक्वल टू 1/2 b माइनस b डैश इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो एज वी कैन सी b इक्वल टू x प्लस वाई, जो हमने b को x प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट पहले ही करके दिखाया था, वहाँ पे x हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी. दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ y. ओके, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ y. और y एंड x दोनों को हमने सिमेट्रिक, x को सिमेट्रिक प्रूव कर लिया एंड y को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया. सो एज b इक्वल टू x प्लस वाई वी कैन से दैट b इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ये क्वेश्चन है ना, वैसे कैसे लिखना है वो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को. दैट इज वाई आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशंस फॉर दिस, कि इस तरह से लिख दो चल जाएगा, है ना. आपको y एंड x फाइंड भी करना है और उसको एक बार सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके भी दिखा देना है. ठीक है, मे बी क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं वो लोग. सो दैट इज वाई वी नीड टू गिव ऑल द स्टेप, है ना, सभी स्टेप हमको दिखाने पड़ेंगे. ठीक है, अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर लाइव लेक्चर में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3. अगेन आई हैव सॉल्व्ड सम इजी क्वेश्चंस एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं अभी आज करवाऊंगा. ठीक है, चलो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. फर्स्ट का आंसर ये 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ऑब्वियसली कॉलम बन गई रो, है ना. सेकंड में 1 -1 2 3, 1 -1 फर्स्ट रो को लिख दो, फर्स्ट कॉलम 1 -1 2 3 सेकंड कॉलम बिकम सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम. एंड सिमिलरली थर्ड वन जो ये है -1 5 6, -1 5 6 कॉलम में लिख दिया. √3 5 6, √3 5 6 कॉलम में लिख दिया. 2 3 -1, 2 3 -1 कॉलम में लिख दिया. वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस दे हैव गिवन दिस. ओके, एंड अगेन दिस इज वेरिफिकेशन. ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है वापस. डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, बट ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है. आप होमवर्क में एक बार वेरीफाई करके देख लेना. ठीक है, थर्ड वन भी ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है. आप जस्ट फाइंड करो ए एंड बी. ये एडेस है, यहाँ पे एक एडेस दिया है, बस वो एक बार बराबर से देख लेना. अगर ये एडेस से आपको ए की ज़रूरत पड़ी, वैसे ज़रूरत पड़ेगी क्यों ना, क्योंकि LHS को प्रूव करने में पहले a + b प्रूव करना पड़ेगा. तो a + b के लिए आपको a चाहिए एंड देन b चाहिए. फिर इसका जो भी आंसर हमको मिल रहा है उसके बाद हम a + b होल डैश अप्लाई कर सकते हैं. मतलब ये जो आंसर मिला ना, ये वाला आंसर, इसी का हम डैश लेंगे. मतलब इसी अगर रो है तो इसकी कॉलम बना देंगे. ठीक है, तो फॉर दैट वी नीड a. हमको a चाहिए और a कहाँ से मिलेगा, तो a मिलेगा हमको इसके अगेन डैश से, है ना. a डैश है ना,
उसका वापस डैश ले लोगे तो ए मिल जाएगा, मतलब ये ए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 4 -1 2 एंड 0 1 लाइक दिस, ऐसे बन जाएगा ए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो अगेन सिंपल क्वेश्चन, बस आपको मुझे थोड़ी बहुत हिंट दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। इसको भी आप होमवर्क में देख लेना, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे एक बार पूछ लेना, ठीक है। देन क्वेश्चन 4, I have written solution for this. A plus 2b whole dash, we need to find this one. Very simple. यहाँ पे given data में a dash and b is given. Okay. सबसे पहले जो फाइंड करना था a plus 2b whole dash, उसको मैंने डैश अंदर दे दिया, चलो दे दिया a dash plus 2 into b dash, ऐसा हो गया ना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी, डैश को अंदर दे सकते हैं, ओके दे सकते हैं। और 2b का होल डैश, जैसे कोई बोलेगा सर a डैश प्लस 2b का होल डैश, ऐसा लिखा जाना चाहिए ना, तो मैंने बोला हाँ ऐसा ही लिखना चाहिए। फिर उसके बाद ही ये वाला स्टेप बन गया, देखो, क्योंकि a डैश एज इट इज़, a डैश तो एज इट इज़ लिख दिया है। फिर मैंने बोला था कि स्केलर क्वांटिटी को कभी भी हम डैश नहीं देंगे, वो इसको एज इट इज़ रख देंगे, तो स्केलर क्वांटिटी 2 को डैश नहीं दिया, फिर डैश किसको दिया, मैट्रिक्स को। सो बाय दिस वे वी हैव कन्वर्टेड a plus 2b होल डैश टू दिस वन, एंड यहाँ से हमने ये वाला डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। When then a dash, तो ये डैश तो गिवन डेटा में है ही, प्लस 2 टाइम्स b डैश, तो ये b डैश, इसका डैश फाइंड कर लो, यहाँ पे रख दो, फिर 2 मल्टीप्लाई करके एल्जेब्रिकली समेशन एडिशन कर लो, ये आंसर हमारा मिल जाएगा। अब कोई बंदा बोलेगा सर मुझे ऐसे फाइंड नहीं करना है, मुझे दूसरी तरीके से फाइंड करना है, चलेगा। मुझे पक्का पता है बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हाँ सर इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसको पता चल ही गया होगा, मे भी ये वाला आइडिया सोच रहे होगे कि सबसे पहले ए फाइंड कर लो, यहाँ से ए डैश में से ए फाइंड करना इजी है, वापस इसका ट्रांसपोज लेके, है ना, इसका ट्रांसपोज लेके आप ए फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद 2b फाइंड कर लो, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2b फाइंड कर लो, इसका जो भी आंसर आया, ठीक है, इसका कुछ भी आंसर आएगा, फिर देन उसका डैश ले लो, वो भी चलेगा। अब वापस डैश ले लो, मतलब ये जो भी है, इसका आंसर जो भी बना उसको वापस कॉलम में कन्वर्ट कर दो। सो दैट्स व्हाट द आंसर ऑफ a plus 2b होल डैश, है ना। बाय दैट वे ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर एंड you'll find सिमिलर आंसर। एंड मैंने यहाँ पे a डैश को कन्वर्ट नहीं करना था, इसलिए मुझे वापस इसको कन्वर्ट करके फिर रखना है, उससे अच्छा है कि a डैश को डायरेक्टली रख देता हूँ, क्योंकि a plus 2b होल डैश है, तो मैं डैश अगर अंदर देता हूँ तो a डैश क्रिएट हो गया, बस मुझे b डैश ही क्रिएट करना पड़ा था, वो मैंने डायरेक्टली कर दिया, एंड देन आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड 2 एंड एड इट विद द गिवन मैट्रिक्स। सो आपको आंसर तुरंत ही मिल गया था। सो डेफिनेटली बोथ द वे आर करेक्ट एंड बोथ द वे आर सिंपल, आपके हिसाब से है, आप कौन सा भी तरीका यूज कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर। देन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इट इज सो सिंपल, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूव करना है। सिमिलर टू द एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन था, ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, उसका होल डैश करना है, देन बी डैश ए डैश सेपरेटली फाइंड करना है, देन उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, देन पहले वाला मैट्रिक्स जो इसका आंसर आ रहा है उसको और इसके दोनों को कंपेयर करना है, दोनों बोथ शुड बी सिमिलर, है ना, दोनों सिमिलर आने चाहिए, देन यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी और दैट वेरिफिकेशन शुड बी अप्लाई टू फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों क्वेश्चन के साथ अप्लाई करना फॉर द प्रैक्टिस सेशन, है ना, ये सब प्रैक्टिस सेशन के लिए है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। ओके वेल, वैसे तो ये है ना, ये वाला दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बट इट इज नॉट कमिंग टिल नाउ, अभी तो ये आया ही नहीं है ना, ये आया ही नहीं है, अभी आएगा ये नेक्स्ट में मेरे ख्याल से। अगर एनसीईआरटी की बुक में ऑर्थोगोनल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो है, तो अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको समझा दूंगा। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में, पुरानी बुक में तो नहीं था डायरेक्टली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा लिखा नहीं था गुजरात बोर्ड की पुरानी बुक में। सीबीएसई बुक में लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया तो था, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसको अलग से जेडबली पोर्शन में समझा दूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना वो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है। मे बी सम क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन जेडबली दैट इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन फाइंड सो एंड सो, ऐसा कुछ भी आगे फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। सो विल स्टडी दिस, ओके, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे डीपली, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब अभी तो हमको ये वेरीफाई करनी है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई वेरीफाई करना है। सिंपल, पहले ए है एंड ए डैश फाइंड कर लो,
ए डैश एंड ए दोनों फाइंड करने के बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो. यू कैन सी after multiplication, as you can see, you will find this 1 0 and 0 1, that is I. Similarly, for this second matrix also you can find a dash into a equal to I, है ना. ये यहाँ पे एक मैजिक जैसी चीज़ क्या है पता है. चलो मैं वो ऑर्थोगोनल में ही दिखा दूंगा. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में समझाओगे ना तब ऐसा एक थोड़ा मैजिक जैसा दिखाऊंगा कि आप तुरंत ही एक ही सेकंड में कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ना वो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा ही होल्ड करेगा. दैट आई शो यू, क्योंकि उसको मुझे वापस वेक्टर की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा पहले. सो लेट अस लीव इट राइट नाउ. आप वो टाइम पे देख लेना. अभी तो बस समझो कि ये वेरीफाई कैसे करना है. तो बस ए डैश फाइंड करो, ए फाइंड करो, है ना. इसका डैश फाइंड करो पहले, एंड ए तो है ही, दोनों को मल्टीप्लाई करो लाइक दिस, एंड देन जस्ट मल्टीप्लीकेशन का आंसर देखो, यू विल फाइंड आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखना चाहिए. सिमिलरली आप सेकंड में अप्लाई करना, ठीक है. देन क्वेश्चन 7, सो दैट दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओहो, ये तो बहुत ही सिंपल है. इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है. कैसे कर सकते हैं. इसका हमने ए डैश फाइंड कर लिया. देन आफ्टर व्हाट वी कैन सी, अगर ए डैश एंड ए दोनों सिमिलर है तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना. तो सबसे पहले क्या है, ए है गिवन डेटा में, फिर मैंने ए डैश फाइंड कर लिया, एंड देन आई कैन सी हियर ए डैश एंड ए बोथ आर इक्वल एज यू कैन सी. सो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दैट इज व्हाट द सिंपल प्रूफ. ओके. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है. तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, पहले ए डैश फाइंड करो, फिर चेक करो ए डैश का आंसर एंड माइनस ए का आंसर, ये दोनों सेम आना चाहिए. तो ए डैश फाइंड करो, देन माइनस ए फाइंड करो. आप ये दोनों चीज़ फाइंड कर लो पहले, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, एंड देन चेक इट. ए डैश एंड ए अगर माइनस ए दोनों सिमिलर है तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक. बस तो ये आप सेकंड क्वेश्चन में कर लेना एज अ होमवर्क. देन क्वेश्चन नंबर 8, वापस वही है. ए मैट्रिक्स इज गिवन, वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बस मैंने क्या कर लिया, वेरीफाई करना. इट मीन्स व्हाट कि ये जो एग्जांपल हमने बीच में देखा था ना आईएमपी वाला, उसी का ये पार्ट सोच सकते हो हम, है ना. ये उसी का पार्ट हो गया. इसमें सामने से उन लोग ने मेंशन कर दिया कि ए प्लस ए डैश, ये जो मैट्रिक्स है ना उसका ए डैश के साथ एडिशन करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, और उसको वेरीफाई कर लो बस. तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमने ए डैश फाइंड कर लिया, एंड सो दिस ए डैश इज इक्वल टू दिस वन. जस्ट बाय एडिंग ए प्लस ए डैश आई हैव गॉट दिस मैट्रिक्स. एंड एज यू कैन सी ए प्लस ए डैश का आंसर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना, थियोरेटिकल पोर्शन से. बिकॉज आप देख सकते हो हियर इन मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, ये ए प्लस ए डैश वाले मैट्रिक्स में स्टेटमेंट बराबर से पढ़ के देखना. हियर इन मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, है ना. ये आप देख सकते हो, अगर आई एंड जे दोनों 1 1 रख लो तो ए 1 1 इक्वल टू ए 1 1 ही होगा. फिर ए 1 2, अगर ये आई को 1 एंड जे को 2 रखूंगा तो ए 1 2 इक्वल टू ए 2 1 है क्या, हाँ है. ये ए 1 2 हो गया और ये ए 2 1 हो गया, वो दोनों सिमिलर है. फिर ए 2 2 वाली पोजीशन, ए 2 2 इक्वल टू ए 2 2 तो हमेशा ही होगा. सो दैट इज वाई दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड फॉर एवरी आई एंड जे. हैंस आई कैन से ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो बाय दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो आई कैन प्रूव, है ना. ये प्रॉपर्टी से भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. आई डोंट नीड टू से मुझे ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो इसको एक्स बोल देता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स एक्स है, एंड देन मुझे एक्स डैश फाइंड कर लेना है, एंड देन एक्स डैश एंड एक्स इक्वल है ऐसा दिखा के मुझे सिमेट्रिक है ऐसा प्रूव करना. ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आप ऐसा ही करो, क्योंकि ये वापस ऐसा लंबा हो जाएगा ना. इसको एक्स एज्यूम किया, फिर उसका एक्स डैश फाइंड करके एक्स डैश एंड एक्स इक्वल है, दैट इज वाई ए प्लस ए डैश which is equal to x, that is why x equal to a plus a dash is symmetric matrix. So this is somewhat lengthy procedure to prove symmetric matrix. You can prove it by this theoretical portion also. Okay, then second a minus a dash, as you can see, a minus a dash is skew symmetric matrix. ऐसा आपको वेरीफाई करके दिखना है. तो पहले मैंने a minus a dash फाइंड कर लिया और यहाँ पे देख लिया. फिर अगेन मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो मेरे पास अगेन दो तरीके हैं. पहला तरीका तो क्या हुआ, वही मैंने यहाँ पे बताया था, पहले x फाइंड करो, इसको x एज्यूम करके, फिर x डैश फाइंड करो, फिर माइनस एक्स भी फाइंड करो, देन x डैश इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे दिखाया था मैंने आगे कहीं पे, है ना. फिर x डैश इक्वल टू माइनस एक्स अगर प्रूव हो रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, और उसकी जगह मुझे ये डायरेक्टली थियोरेटिकल स्टेटमेंट लिखने पड़े तो भी चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इन मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई जब भी होता है तो वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है.
तो आप देख सकते हो वो है ही डायगोनल में 0 0, और ये डायगोनल के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट अगर ऑपोजिट है तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको देखने से लिख जाता है, देखने से तुरंत पता चल जाता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बट हियर इन एग्जाम्पल, इन एग्जाम, इन क्वेश्चन यू नीड टू शो, आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट यू कैन प्रूव इट। ये स्टेटमेंट लिख के ही प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये मैट्रिक्स ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, दैट इज वाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स फाइंड 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash फॉर दिस a। ओके, वही सिंपल सी चीज, a है, a डैश फाइंड करो, है ना, इसका डैश फाइंड करो, देन उसको एडिशन करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। a एंड a डैश को सब्ट्रैक्ट करो एंड 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा आंसर आ जाएगा। दैट इज व्हाट बोथ द आंसर। ये वही एग्जाम्पल जो पहला वाला था ना, वो IMP वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसी का पार्ट हो गया ना ये। उसमें भी ये दोनों चीज़ फाइंड करनी थी, बट वहाँ पे हमको प्रूव करके दिखाना था कि भाई ये सिमेट्रिक एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। एंड दैट इज व्हाट द एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10, वही जो एग्जाम्पल था ना, उसी क्वेश्चन, उसी एग्जाम्पल जैसा ये क्वेश्चन है। इसमें हमको, हमारे पास 4 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये चारों क्वेश्चन के अंदर आपको यही चीज़ दिखानी है। क्या दिखानी है? आई नीड टू एक्सप्रेस this every 4 matrix into the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, I'll try for the first question. मैं first question के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एंड देन आप सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ को आप होमवर्क में देख लेना। वैसे तो इतनी टफ चीज़ है ही नहीं कि मुझे सबको करवाना पड़े सॉल्व, है ना, ये सब पार्ट वैसे तो ईजी है। सो आई विल गो विद लिटिल बिट फास्टर स्पीड। ओके, सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 3 5 1 -1 सिमिलर प्रोसीजर आई जस्ट वांट टू अप्लाई। वही मैंने दिखा दिया कि अगर इसको, ये किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो दोनों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कौन से। तो सबसे पहले ने इसको मैंने a एज्यूम करके, या फिर a इक्वल टू 1/2 and 2 मल्टीप्लाई करके ये वाला बना लिया। चलो, ये जो मैंने दिखाया था वो आगे एग्जाम्पल में। फिर मुझे यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया, चलो इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये x जो है ना वो सिमेट्रिक है एंड y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो दैट इज वाई a इक्वल टू एक्स प्लस वाई सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। ये प्रोसीजर मुझे चारों के चारों में लिखनी पड़ेगी, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। दैट इज आई हैव रिटन इट फॉर कॉमन, यानी कॉमनली लिख दी है। एंड देन आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। ये ए मैट्रिक्स है, और उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे फाइंड करना पड़ेगा ए डैश, ठीक है। चलो, ए डैश क्या होगा? तो ये फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम 3 5 एंड सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम 3 1 -1। फिर देन आफ्टर मुझे दिखाना पड़ेगा a प्लस ए डैश। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, चलो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल टू क्या होगा? सो 1/2, लेट मी टेक ब्रिक ब्रैकेट, a प्लस ए डैश, a क्या है? 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1. Okay, so here I can see if I'll add these two matrix, 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 1 plus 5 6, -1 -2. If I'm dividing this with the 2, then I get 3 3 3 and -1. आप देख सकते हो डायगोनल में कुछ भी हो सकता है ना। आपको डायरेक्टली इंस्टेंटली अगर देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो क्या सोचते थे हम लोग सिमेट्रिक के लिए? डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, कोई मैटर नहीं करेगा। डायगोनल के ऊपर एंड नीचे हमेशा सिमिलर एलिमेंट आने चाहिए। दैट इज 3 and 3, वो है, इसलिए ये वाला जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हमको थियोरेटिकली भी लिखना पड़ेगा ना। हियर मैट्रिक्स, हियर फॉर मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स x के लिए aij इक्वल टू aj फॉर एवरी i एंड j, है ना। सभी i एंड j के लिए aij इक्वल टू aj है। 1 मिनट, ओके, हाँ सॉरी, यस, हाँ, तो मैं कहाँ पे था? यस, ये फॉर मैट्रिक्स x aij इक्वल टू aj, सो फॉर एवरी i एंड j। अगर ये प्रूव हो जाता है, जो यहाँ पे हो गया है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई हाँ, सो x इज symmetric matrix, and then similarly what we need to do,
वी नीड टू फाइंड y, है ना, हमको y भी फाइंड करना है क्योंकि x एंड y दोनों फाइंड करना है. सो सिमिलरली आई नीड टू फाइंड y, दैट इज 1/2 b माइनस b डैश आई थिंक. ओके, सो 1/2 ये जो भी b है वो क्या है, सॉरी a है, 351 माइनस 1 ये a है. ठीक है, चलो a माइनस a डैश and 351 minus 1 minus 351 minus 1. So what I've got 1/2, 3 minus 3 0, और यहाँ पे भी -1 देख सकते हो. ये -1 प्लस -1 दैट इज -1, सॉरी -1 माइनस माइनस प्लस 1. सो ये डायगोनल में तो 0 0 आ गया. चलो वही चाहिए था हमको. और 5 + 1 6, ऊपर का 6 हो गया, सॉरी 5 - 1 4. Let me have 5 - 1 4. Am I right? Yes. 5 - 1 and this become 1 - 5, that is -4. So as you can see, आपके पास जो भी आंसर है ये 0 0 के ऊपर एंड नीचे, दोनों आंसर के ऊपर नीचे वाले ये दोनों 0 0 है एंड उसके ऊपर नीचे दोनों अपोजिट है. दैट इज वाई इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बट वो लुक से पता चल जाता है, वो हमको लिखना भी पड़ेगा कि हियर फॉर मैट्रिक्स y what I can write aij equal to minus abi, है ना. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा लिखा जाता है फॉर एवरी i एंड j. एवरी i एंड j के लिए aij equal to minus aj हो रहा है. दैट इज वाई. सो y is skew symmetric matrix. Okay, so by that way I can say matrix x and y both are symmetric and skew symmetric matrix. Matrix A is addition of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so by that way you just need to write the procedure is similar to the example that I have written earlier. यहाँ पे जो मैंने लिखा था उसी हिसाब से आपको एक बार वही प्रोसीजर अप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा. यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस प्रोसीजर. यही प्रोसीजर को आपको अप्लाई करना है ना. पहले ये लिख लेना है, फिर x को एंड y को दोनों को फाइंड करके, x को ये वाला फाइंड करके उसको प्रूव कर लिया एंड y को भी. हाँ, यहाँ पे भी अगर आप x डैश अलग से फाइंड नहीं करके दिखाना है और डायरेक्टली आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिख लो कि फॉर एवरी ai फॉर मैट्रिक्स x aij equal to aj फॉर एवरी i एंड j, दैट इज वाई मैट्रिक्स x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा. यू डोंट नीड टू शो दिस x डैश, है ना. आपको x डैश दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप डायरेक्टली ये थियोरेटिकल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये y लिखने के बाद अगर आप y डैश एंड माइनस y डैश फाइंड नहीं करना चाहते हो और ये वाला शो नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो ये लिखने के बाद, y लिखने के बाद कि फॉर दिस मैट्रिक्स y एज aij equal to minus aj फॉर एवरी i एंड j, हैंस मैट्रिक्स y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आपको ये दोनों चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इफ यू राइट theoretical statement over there after writing this y, you can, it is easy again, है ना. वो easy हो जाएगा as compared to the prove. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रूव करना है, थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा कि चलो y डैश है, ये y है, फिर माइनस y, ये आपको तुरंत दिखा के शो करना पड़ेगा. सो आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो कि भाई ये y एंड y x जो है वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो दोनों एक दूसरे का एडिशन करोगे तो ये b मिल जाता है. b मतलब खुद जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मिल जाता है. ठीक है. वैसे ये क्वेश्चन जो है ना है सिंपल, बस आपको एक बार खुद से कर लेना है. इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में खास ध्यान रखना कि ये जो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में है ना वो अपने हिसाब से खुद से करना, प्रोसीजर भी बराबर से लिखना, ताकि एक बार आदत हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिख के दिखाना है ना. एक बार आदत बन गई देन नोबडी इज देयर. कोई भी है दुनिया में ऐसा है ही नहीं कि जो आपके दिमाग से कुछ निकाल सके. ठीक है. ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था थियोरेटिकल पोर्शन में, फिर भी देख लेते हैं. ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. चलो यहाँ पे लिखा है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने लिख दिया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी. फिर क्या प्रूव करना है मुझे, ए बी माइनस बी ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है. तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करता था, याद है ना, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता था. देन उसके बाद मैं क्या करता था, ये ट्रांसपोज को दोनों को दे दूंगा. चलो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज. देन मैं इसको अगर दोनों को सेपरेट ट्रांसपोज देता हूँ तो कैसे देना पड़ेगा भाई, वो तो सबको पता है भाई, उल्टा ले लेना है ना, सीक्वेंस उल्टी ले लेनी है. चलो ठीक है ना. ये हो गया ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. फिर हाँ मुझे क्या लिखना है,
बी ट्रांसपोज की जगह लिखना है बी, ए ट्रांसपोज की जगह लिखना है ए, फिर ये ए ट्रांसपोज बन गया ए एंड दिस इज बी। अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल दूँ तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए। नाउ आई कैन सी दिस इज अगेन सिमिलर टू दिस वन, बस वो दोनों में क्या फ़र्क हो गया भाई, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट, है ना, माइनस ऑफ दैट। So that is why this matrix AB minus BA is considered to be skew symmetric matrix. Okay. And this one, ये last question है exercise का, if A matrix is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha and अगर यहाँ पे and होना चाहिए ना, then A plus A dash equal to I, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर and है या फिर then है कोई भी मीनिंग नहीं है अभी तो मैथमेटिक्स में, इंग्लिश का इतना। इफ़ ए इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर अगर इसको ऐसा भी समझना, इफ़ ए इक्वल टू दिस वन देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अगर अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए ए प्लस आई डैश इक्वल टू आई हो सकता है, कोई भी चलेगा, चलो ध्यान भी रखोगे तो भी चलेगा। हाँ मैथमेटिक्स में इंग्लिश कोई बात नहीं, चलो हाँ मतलब ये दोनों डेटा गिवन है एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड अल्फा। ओके कोई बात नहीं, चलो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई अप्लाई कर लेते हैं। ए क्या है, तो ए है ओ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, दिखने में ही लग रहा है भाई, सॉल्व कर रहे हो तो आराम से हो जाएगा। फिर ए डैश क्या होगा, ए डैश हो जाएगा पहली रो पहली कॉलम बना दो भाई, कोस अल्फा माइनस अल्फा पहली कॉलम बन गई एंड साइन अल्फा कोस अल्फा सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम, दैट इज इक्वल टू आई। आई क्या होगा 1 0 0 1 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही मैंने बताया था अलजेब्रा के अंदर हम आई को I2 I3 I4 कुछ भी लिख सकते हैं, बट कौन सा लिखना है, वही लिखना है जिससे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वलाइज हो जाए, मतलब बाकी सभी मैट्रिक्स आजू बाजू में जो है ना उसी के हिसाब से आई को डिज़ाइन करके लिख देना है। फिर ये दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, तो ये दोनों को ऐड करने से पहला कोस प्लस कोस दैट इज 2 कोस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कैंसिल दैट इज 0, फिर sin alpha cancel which is 0 and sin cos plus cos that is 2 cos equal to again 1 0 0 1। now if we compare, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ तो क्या हो गया, ये 2 cos alpha इक्वल टू 1 है ना, फिर ये 0 इक्वल टू 0 ओके, फिर ये 0 इक्वल टू 0 ओके, और 2 cos alpha इक्वल टू 1। मैंने बताया था ना सभी कंपेयर करने हैं, तो इतने कंपेयर किए उसमें 0 इक्वल टू 0 तो हमेशा होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 0 इक्वल टू 0 हमेशा होगा, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 cos alpha इक्वल टू 1 वही सिमिलर है पहले पे, 2 cos alpha इक्वल टू 1। सो फाइनली आई जस्ट नीड टू राइट 2 cos alpha इक्वल टू 1, मुझे इतना ही लिखना है इससे। देन cos alpha इक्वल टू तो 1/2, और cos alpha 1/2 कब होता है भाई, π/3 पे है ना, π/3 पे, हाँ बस वही। चलो तो आंसर हो गया अल्फा इक्वल टू π/3, ऑप्शन बी। ओके सो दैट इज़ अगेन सिंपल। नाउ मैंने आप लोग के लिए बस थोड़ी मेहनत की है, आपको मेहनत करवाने के लिए भाई। मैंने क्या किया है यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए थोड़े होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन, लगभग 13 क्वेश्चन MCQ है और 2 अगेन ऐसे छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो बस ये 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं आज ही, और मुझे इसके सॉल्यूशन आज ही देने हैं, ठीक है। आज मुझे NCERT ये जो 15 क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन देने हैं। सो वैसे तो इतने टफ नहीं है, आज तक का जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 खत्म हो गया आज, बराबर, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 3.1 एंड 3.2 के जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसके बेस से ही ये सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये पहला वाला कंसेप्ट था, याद हो तो, कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स, ये वाली प्रॉपर्टी को लेके, तो बस वो देखो ये सभी मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये सभी ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर कौन सा आएगा, वही सेम प्रैक्टिस के लिए, ये सब प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे ए एंड बी मैट्रिक्स दिया है, फिर चारों में से कौन सा मैट्रिक्स डिफाइन होगा, तो ये जस्ट आपको ये सभी क्वेश्चन, सॉरी हाँ मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ये पहला वाला क्वेश्चन है, आप पॉज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ये सेकंड, फिर ये थर्ड है, ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ, पॉज करके इसको सॉल्व करो। फिर सिक्स्थ, सेवन्थ, पॉज करके इसको सॉल्व करो। देन एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। फिर ये 11, 12, 13, ओके। हाँ कोई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे
प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गए, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको समझ में ना भी आए, कोई बात नहीं, हम लाइव सेशन में उसके ही डाउट सॉल्व करेंगे, या फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन लिख के ही दे दूंगा, है ना। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, चलो थैंक यू दोस्तों, मिलते फिर अगेन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।